हाउ टू मोटिवेट स्टाफ विदाउट मनी। मतलब बिना पैसों के रुझान दिए हुए आप अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट रख सकते हो। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले एक चीज आपको बताता हूं, देखो भाई, सैलरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है। अगर आप सैलरी मार्केट जितनी या मार्केट से ज्यादा नहीं दोगे तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी बेकार है। थोड़े टाइम तक हो सकता है काम चल जाए, वो आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन काम नहीं होगा। सो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपको इस वाली चीज को समझना है तो आपको जिस चीज को समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा ह्यूमन नीड्स। तो आप देखोगे जो आपका एम्प्लॉय, उसकी तीन तरीके की चीजें हैं जो उसकी जिंदगी में चलती हैं। सबसे पहली चीज है वर्क, दूसरा पीस है फैमिली और तीसरा पीस है पर्सनल। तो ये तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो वर्क का पीस है उसमें होते हैं तीन पार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला पार्ट है मनी। तो भाई सैलरी तो उतनी देनी पड़ेगी जितनी आप बाकी उसे मार्केट में मिलती है, क्योंकि ये वाली जो चीज है उसकी बेसिक नीड है, ये तो करना ही पड़ेगा। आप इसके आगे की बात करते हैं, आपको बताता हूं, वो आपके बिजनेस में 10 घंटे बिताता है, लगभग 40% समय वो अपने बिजनेस पर बिताता है। तो ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे उसकी एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो है वो है रिस्पेक्ट की नीड। सो आपको ये समझना पड़ेगा उसकी जिंदगी में जो रिस्पेक्ट है किन किन लोगों के थ्रू है। सो आप देखो उनकी जिंदगी में जो रिलेशनशिप है, एक स्पाउस, उसकी स्पाउस हो सकती है, उसके बच्चे, कोवर्कर्स जो उसके साथ काम करते हैं, उसके दोस्त, और एक बॉस भी हो सकता है। सो ये आपको इस वाली चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि यार इसको इस जगह पे कैसे रिस्पेक्ट दिलवाई जा सकती है, ये वाली चीजें कैसे करी जा सकती है। अगर आप ये सोचोगे तो आप उसकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सो बॉस की जो रिस्पेक्ट है वो तो आसान काम है। आपने अगर देखा कि वो आपने अच्छा काम कर रहा है तो आपने उसे समय समय पर अप्रिशिएट किया, उसे बाकी लोगों के सामने अप्रिशिएट किया। अब एक एक करके समझ लेते हैं। स्पाउस और किड्स के रूप में अगर आप उसकी इस वाली चीज को करना चाहते हो तो इसकी तरकीब ये है कि भाई अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो आपने उसके घर केक भिजवा दिया जिसमें आपने उसके लिए अप्रिसिएशन लिया, उसे कोई ट्रॉफी दी जिसमें उसके बारे में एक बड़ा अच्छा सा नोट लिखा हुआ है, और ये वाली चीज उसके घर पहुंचो। क्योंकि जब उसके घर पे ये वाली चीज पहुंचती है तो आप समझिए उसकी बीवी भी देख रही हो, बच्चा भी देख रहा है। बच्चा देखेगा यार मेरे पापा को तो ये बड़ी अच्छी चीज मिली है, तो बच्चे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बच्चा रिस्पेक्ट करेगा पापा को, और वो भी सोचेगा मेरे बच्चे ने मेरी रिस्पेक्ट करी। दूसरी चीज, जब वो काम पे ज्यादा समय लगाता है तो उसको स्पाउस और किड्स का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा यार कि वहां पे भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वाली जो चीज, अगर आप इसके अराउंड बहुत सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं, अगर आपको, लेकिन बेस ये है जिसके बारे में सोचना। दूसरी चीज, कोवर्कर्स के सामने जो उसकी इज्जत बनती है वो कई तरीके से बन सकती है। आप रिवॉर्ड वगैरह चला सकते हो, मंथली ये वाली चीज कर सकते हो, और आप उसे बाकी वर्कर्स के सामने जब उन्हें अप्रिशिएट करोगे तो ये वाली चीज उसको मिल जाएगी, और ये वाला काम जरूर 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 किएगा। जब आप ट्रॉफी उसके घर पे पहुंचाते हो, ये वाली चीजें उसके घर पे पहुंचाते हो, तो उसके दोस्तों को भी पता चलता है, ये वाली चीज भी कवर होती है। इसलिए रेस्पेक्ट उसकी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो आपके उसको आपके यहाँ ये नहीं मिल रहा है तो आप पैसे उसे सब अपनी जेब में रख लो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे जिस दिन दूसरा आदमी मिलेगा जो उसे सैलरी दे देगा आपसे थोड़ी सी ज्यादा, वो वहां से चला जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी जो चीज है वो है ग्रोथ की नीड। देखिए हर आदमी की ग्रोथ की नीड होती है, हमारी भी ग्रोथ की नीड होती है, हमारे एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ की नीड होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है। सो अगर हम लोग ग्रो होना बंद कर देते हैं तो हम लोग रुकना शुरू हो जाते हैं। तो वर्क पे हमें ये सोचना पड़ेगा इनका नेक्स्ट लेवल क्या है, इन्हें ग्रो कैसे कराया जाए, इनकी नेक्स्ट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि ग्रोथ और लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप अपने आप के हिसाब से सोचो, अगर आप कोई बहुत दिन तक अचीवमेंट नहीं लेते हो, आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिली, आपको अजीब सा लगने लगता है, खराब लगने लगता है, यार क्या करूं, एकदम जिंदगी जो है एकदम बेकार सी हो जाती है। फिर आपको जब कोई अचीवमेंट मिलती है तो दोबारा लाइफ आती है आपके अंदर। ये एम्प्लॉयज के साथ भी होता है, उनके भी लो पीरियड्स आते हैं, और वो लो पीरियड इसलिए आते हैं क्योंकि उन लोगों को अचीवमेंट नहीं मिला। तो आपको ये सोचना होता है अचीवमेंट कैसे मिले, छोटे अचीवमेंट्स, और वो वाली चीज लर्निंग से बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। तो अगर आप उनकी लर्निंग मीट करेंगे, नीड को पूरा करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप इस वाले डायरेक्शन में सोच सकते हैं। सो ये हुआ आपका पहला वर्क का पार्ट। अब दूसरी जो चीज है वो है उसकी जिंदगी का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है फैमिली, जिसमें वो बहुत सारा समय बिताता है। स्पाउस, किड्स और पेरेंट्स, ये तीन लोग हैं जो उसकी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा आप इनके लिए कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बिजनेस ओनर थे, वो अपने उनका एक बहुत बढ़िया एम्प्लॉय था, वो उसको रोकना चाहते थे, उसे रिटेन करना चाहते थे। तो उन्होंने जब हमारे साथ काम कर रहे थे तो एक बेसिक तरकीब सब लोग सोचते हैं कि यार पैसे बढ़ा देते हैं, यार पैसा सब कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो हमें पता चला उनका जो अपने बेटे को वो विदेश पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने उन लोगों के लिए वाली इंसेंटिव सेट किया कि भाई हम आपका जो बेटा है उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करेंगे और उसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे पैसे। इट रियली हेल्प हिम। सो आपको क्या सोचना पड़ेगा, यार इनकी लाइफ की ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो सकता है उसने कोई घर का लोन लिया हो, कोई चीजें ली हो जिससे आप उसकी जिंदगी आसान बना रहे हैं, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, और आपको अगर बढ़िया लोग मिल गए तो उनके लिए ये वाली चीज करने में हर्ज भी नहीं है, क्योंकि वो आपकी टीम का पार्ट होते हैं और वो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दिस, यार इस वाली चीज के अराउंड हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है पर्सनल। उसके होते हैं तीन पार्ट, हेल्थ और फन एंड रिक्रिएशन। फन एंड रिक्रिएशन के लिए आप लोग अपने ऑफिस में कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं जिनकी उनकी जिंदगी में फन बना रहा है, ग्रोथ बनी रहा है, ये वाली चीज बहुत जरूरी होती है। और उनके हेल्थ के लिए भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। अपने बहुत सारे हेल्थ के कोचेज आते हैं, उनके आप अपने बुला सकते हैं, उनको हेल्थ के सेशंस दिलवा सकते हैं, उनको एजुकेशन दिलवा सकते हैं, उन्हें कोर्स दिलवा सकते हैं इस वाली चीज के अराउंड, जिससे कि उनकी ये वाली ग्रोथ भी हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब आप अपने स्टाफ के साथ रहते हैं, सबसे बेसिक चीज इंसान के रूप में आपको ये समझना पड़ेगा, दो आर ह्यूमन बींग्स, वो लोग इंसान है। सो आप अगर उनकी जरूरत को समझेंगे, उनके पूरे 360 डिग्री व्यूज को लेंगे कि भाई इनका कैसा चल रहा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस वाली चीज को मैनेज कर पाएंगे। एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, सैलरी सब कुछ नहीं होती, तो बेसिक नीड होती है। आप अगर अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो आपको
उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा और ये वो गेम है जो आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि एक लेवल के बाद आपका जो गेम होता है वो पीपल का गेम बन जाता है। और एज अ बिजनेस ओनर पीपल के गेम में आपकी क्या होनी चाहिए? मास्टरी होनी चाहिए। सो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इसका लिंक आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए। और आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए। सो आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।